तो ये रहा मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A72 लेटेस्ट स्मार्टफोन। ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा वक्त देकर इस वीडियो को, क्योंकि आप इसी वीडियो को देखकर अपने A72 स्मार्टफोन को बहुत ही ऑसम इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फीचर्स ही आपको कुछ इस तरह से बताया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद और आपको आना है नीचे, यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करके डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन कब करना है ये आपको बता देता हूँ। अगर आप मीटिंग में रहते हैं, आपको कॉल मैसेज आने के बाद आप डिस्टर्ब होते हैं मीटिंग में, तो यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करना, आपको कॉल मैसेज कुछ भी है आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर दूसरे फीचर की बात करने के लिए वापस से क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में और वापस से हम नोटिफिकेशन सेटिंग में आएंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्रीफ पॉपअप सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एड लाइटिंग स्टाइल है, यहाँ पर एड लाइटिंग स्टाइल, यहाँ से इसको कोई भी एक एड लाइटिंग अभी फिलहाल नॉन होता है, अब यहाँ पर कोई भी एक एड लाइटिंग सेलेक्ट कर लेना। आप कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है, एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर वो एड लाइटिंग इस तरह से लगेगी। यहाँ पर एक बेहतरीन ये फीचर हो जाएगा एड लाइटिंग, तो इसलिए आप यहाँ पर वो भी कलर भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी अपना एक मनपसंद कलर, और उसके अलावा यहाँ पर एड लाइटिंग भी आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बेहतरीन आप देख सकते हैं ये इफेक्ट के लिए कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ से वो पॉपअप होकर इस तरह से आएगा। आप एक एड लाइटिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर तीसरे फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में और उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आएंगे और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और नीचे आना है। यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दिखता होगा आपको शो नोटिफिकेशन आइकॉन है, यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन कर लेना आपको। आप ऑल नोटिफिकेशन करेंगे ना तो आपको कितने भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए यहाँ पर आइकॉन्स लगेंगे एप्लीकेशन के। फॉर एग्जांपल आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो 5 एप्लीकेशन के आइकॉन्स यहाँ पर बता देंगे, इसलिए आपको ऑल नोटिफिकेशन कर लेना है। यहाँ पर चौथे फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद और आपको आना है यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है और नीचे आना यहाँ पर दिखता होगा एडवांस सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर उसको ठीक नीचे दिख रहा है यहाँ पर शो बैटरी परसेंटेज। आप कभी कभी ऐसा होता है बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाती होती है और यहाँ से बैटरी परसेंटेज सेटिंग ऑन करने के लिए इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं पांचवें फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में और नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और नीचे आना है। यहाँ पर दिखता होगा आपको एडवांस सेटिंग, इसी सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर दिख रहा है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ऐसे ऑन करना है इसको। फॉर एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर ऊपर सारा हिस्ट्री बता देगा। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप से आपको मैसेज आता है तो सारा मैसेज ही आपको बता देगा, नोटिफिकेशन हिस्ट्री ऊपर ही बिना ओपन करे ही आप सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर छठे फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में और उसी नोटिफिकेशन में हम क्लिक करेंगे और नीचे आना है एडवांस सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, यहाँ पर आप बबल कर सकते हैं, यहाँ पर स्मार्ट पॉपअप व्यू कर सकते हैं। आप यहाँ पर बबल कर लेना। आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर बबल में ओपन होता है ना, यहाँ पर कोई भी मैसेज आता है तो इस तरह से क्लिक करने के बाद बबल में ओपन हो जाता है, वो यहाँ से वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं सातवीं फीचर की, तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में और उसी नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना और नीचे आना है। यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर आपको क्लिक करके इसी सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स है, यहाँ से इसको एक बार बीच में क्लिक कर देना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद रिमाइंड एवरी 3 मिनट्स है और 5 है, 10 है, 15 मिनट्स है, आप 3 मिनट्स कर लेना। और कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में आपने वो नहीं देखा तो हर 3 मिनट के बाद वो रिमाइंड होना चाहिए, वो यहाँ पर कर सकते हैं आप कांटेक्ट कर लेना। और इसके अलावा जो भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर सेलेक्ट करके रखें, उन एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो वो नहीं देखा आपने तो हर 3 मिनट के बाद वो रिमाइंड करेगा। यहाँ पर बात करते हैं आरटी फीचर की, तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में और नीचे आना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से नोटिफिकेशन पर क्लिक करके नीचे आएंगे, एडवांस सेटिंग पर क्लिक करके और आपको यहाँ पर दिखता होगा ऐप आइकॉन बैक, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप नंबर कर सकते हैं, डॉट कर सकते हैं। आप नंबर करेंगे ना, फॉर एग्जांपल आपको व्हाट्सएप से एक 50 मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप से आपको 50 मैसेज आएंगे तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक 50 बोलकर क्वांटिटी बता देगा, तो उस 50 को देखकर आप पहचान सकते हैं 50 मैसेज आए हैं बोलकर। आप डॉट करेंगे ना, आपको कितने भी मैसेज आए आपको डॉट ही बता देगा, 50 और या 100 आपको उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट ही बता देगा। उसलिए आपको करना नंबर इतना कर लेना है, डॉट नहीं करना है, नंबर कर लेना है। यहाँ पर बात करते हैं 9 फीचर की, तो हम जाएंगे सेटिंग में और उसी नोटिफिकेशन सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। नोटिफिकेशन सेटिंग पर क्लिक करने के बाद और नीचे आना एकदम लास्ट में, यहाँ पर आपको दिखता होगा नोटिफिकेशन साउंड है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेना है। वाइब्रेट व्हिल रिंगिंग, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। अगर आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं। अभी आपको स्क्रीनशॉट कैसे लें बता देता हूँ। आपको ना इस तरह से अपने स्क्रीन को साफ कर देना है, इस तरह से उंगली लेकर जाएंगे तो आपका स्क्रीनशॉट लग जाएगा अपने फोन का। उसके अलावा आपको वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना है
तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। ये दो रहे तरीके स्क्रीनशॉट लेने के इसी Samsung Galaxy A72 लेटेस्ट स्मार्टफोन के। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़कर बात करते हैं 11 फीचर की। आपको दो एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना है। तो एक एप्लीकेशन ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर देना है। मेनू बटन में आकर यहाँ पर दिखता होगा ओपन इन स्प्लिट व्यू, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा और यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन दूसरा ओपन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक नीचे फेसबुक है और ऊपर यूट्यूब है। इस तरह से दो एप्लीकेशन में एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज कर रहा हूँ और इसको नीचे ऊपर भी कर सकता हूँ और इसको यहाँ पर छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। इस तरह से आप दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं एक ही फोन में। यहाँ पर 12 फीचर की बात करने के लिए आपको ये इसी के रिगार्डिंग आता है। फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन में आप हो और दूसरे एप्लीकेशन में भी आप हो, दो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं तो इस मेनू बटन पर डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करके इस तरह से आप दो एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। आप देख सकते हैं उस एप्लीकेशन में आना तो डबल क्लिक, इस एप्लीकेशन में आना तो डबल क्लिक, इस तरह से आप ट्रांसफर हो सकते हैं। 13 फीचर की बात करने के लिए एक एप्लीकेशन आपको ओपन करना है और मेनू बटन पर क्लिक कर लेना है और ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है। यहाँ पर दो स्क्रीन वाला फीचर बता दिया था ना। तो चलिए यहाँ पर इसको लॉन्ग प्रेस कर देना है। यहाँ पर आकर लॉन्ग प्रेस करके आपको यहाँ पर दिखता होगा ओपन इन पॉपअप व्यू, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉपअप में एक छोटा स्क्रीन मतलब एक वही एप्लीकेशन एक छोटा पॉपअप बनकर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप कोई भी दूसरा एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं और यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन भी चला सकते हैं। वो भी एप्लीकेशन यहाँ पर छोटा, आप इसको इतना करके कहीं भी कोने में लगा सकते हैं और इसको यहाँ से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इस तरह से आप दो एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। ये भी एक और तरीका है दो एप्लीकेशन यूज करने का। तो चलिए इस तरह से आप इसको भी कर लेना। तो यहाँ से इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से निकाल भी सकते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं 14 फीचर की। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में आएंगे और उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आपको आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आइकॉन्स ओनली है। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो 5 एप्लीकेशन, मतलब 5 ही नहीं, मैं आपको एग्जांपल लेने के लिए 5 बता देता हूँ। 5 एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर 5 आइकॉन्स बता देंगे बस यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर। अगर आप यहाँ पर डिटेल्स करेंगे ना तो 5 एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आए तो क्या नोटिफिकेशन आए सारा मैसेज यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर बता देगा। जैसा आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सारा डिटेल्स लॉक स्क्रीन पर बताना चाहिए, नहीं अब बताना चाहिए तो डिटेल्स कर सकते हैं, नहीं तो आइकॉन्स ओनली भी कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़कर बात करते हैं 15 फीचर की। तो क्या करेंगे, हम वापस से जाएंगे सेटिंग में और उसी नोटिफिकेशन पर हम क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर दिखता होगा आपको फ्लैश नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिव्यू है और स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन है। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं प्रीव्यू। आप इस तरह से नोटिफिकेशन आने के बाद में फ्लैशलाइट लगेगी, फ्लैशलाइट पीछे वाली भी लगेगी और स्क्रीन वाला एक ब्लू कलर में इस तरह से फ्लैशलाइट लगेगा। आप वो भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद में रिमाइंडर। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं 16 फीचर की। तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में। यहाँ पर हम सेटिंग में आएंगे और आना है आपको नीचे, यहाँ पर डिस्प्ले दिख रहा होगा, डिस्प्ले पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दिख रहा है सबसे पहले लाइट, यहाँ पर आपको डार्क कर लेना है। आप डार्क करेंगे ना तो ये बेहतरीन फीचर हो जाता है और इसके फायदे तो बहुत है, मतलब आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होगी, आपकी फोन की बैटरी भी कम कंज्यूम होगी। अच्छी बात है और ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है, आपको डार्क मोड यूज करना ही है। आगे बढ़कर बात करते हैं 17 फीचर की। तो हम जाएंगे सेटिंग में और उसी डिस्प्ले सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है और नीचे आना है। यहाँ पर मेंशन स्मूथनेस, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पर इसमें 90 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट डिस्प्ले रख सकते हैं। यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज तक और स्टैंडर्ड मोड भी आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में रखेंगे ना तो आपका स्मार्टफोन उतना स्मूथ तो नहीं चलेगा लेकिन बैटरी ज़्यादा बैकअप देगी। अगर आप यहाँ पर इसको 90 हर्ट्ज कर लिया ना तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम थे लेकिन आपका स्मार्टफोन बहुत ही स्मूथ चलता है और 90 हर्ट्ज रखेंगे तो बैटरी यहाँ से थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होती है। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर कर लेना। 18 फीचर की बात करने के लिए हम सेटिंग में जाएंगे और उसी डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है आई कंफर्ट, यहाँ पर इस बार क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये आई कंफर्ट है, ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है, डार्क मोड के रिगार्डिंग आता है। ये भी आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप ज़्यादा फोन यूज़ करते हैं रात में तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना, आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 19 फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में और उसी डिस्प्ले सेटिंग पर आपको क्लिक करके और नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा फॉन्ट साइज एंड स्टाइल, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर बोल्ड फॉन्ट आप देख सकते हैं, अपने फॉन्ट को इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं, थोड़ा हाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने फॉन्ट को बड़े भी कर सकते हैं। अगर आपके आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो इस तरह से आप इतने बड़े कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को, आपको ठीक से दिखाना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप अपने फॉन्ट्स को बड़े छोटे कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर कर लेना। 20 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और उसी डिस्प्ले सेटिंग में आप क्लिक कर लेना है और थोड़े फॉन्ट में यहाँ पर बड़े कर लेता हूँ। तो चलिए इतना बस क्या, तो चलिए इतना ही रहने दो।
20 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में, और उसी सेटिंग में आपको आना है, डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा स्क्रीन जूम है, आप ये स्क्रीन जूम हो जाएगा सारे बटन्स और सारे आइकॉन्स के साथ ही बड़ा हो जाएगा स्क्रीन। ये इसी का आता है, ये भी आपके आंखों को, मतलब आपके आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो आप यहाँ पर सारा स्क्रीन ही बड़ा कर सकते हैं। सारे फॉन्ट्स के साथ में आपका स्क्रीन जूम हो जाएगा, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। तो चलिए 21 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में, और उसी डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करके और नीचे आना है, और नीचे आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा एड्स पैनल, ये ऑफ है तो इसको यहाँ से ऑन कर लेना है। एड्स पैनल को ऑन करने के बाद यहाँ पर एक एड्स पैनल निकल कर आएगा, इस तरह से स्लाइड कर लेना है और यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करके अपने मनपसंद एप्लीकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेना है। मैं थोड़े एप्लीकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे आप कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, तुरंत आपको दूसरा एप्लीकेशन ओपन करना है, तो इस तरह से स्लाइड करके यहाँ से आप जो एप्लीकेशन आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखे थे वो एप्लीकेशन यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। 22 फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में, और उसी डिस्प्ले सेटिंग पर क्लिक करके और नीचे आना है। नीचे आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा नेविगेशन बार, ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन का आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्वाइप जेस्चर से इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन ये सारे बटन हाइड हो जाएंगे। अगर आपको बैक आना तो यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं। होम बटन पर क्लिक करना है तो नीचे से बस इतना करना है, होम बटन क्लिक हो जाएगा। और आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से होल्ड करके बस आपको इतना करना है, यहाँ से आप रिसेंट टैक्स भी रिमूव कर सकते हैं। 23 फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में, और उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा यहाँ पर स्क्रीन सेवर दिख रहा होगा, स्क्रीन सेवर पर आपको क्लिक कर लेना है। आप कलर कर सकते हैं, आप चार्जिंग लाएंगे ना तो आपका डिस्प्ले इस तरह से एनी टाइम ऑन रहेगा। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो आपको यहाँ पर एक और बात, आप यहाँ पर फोटो फ्रेम भी लगा सकते हैं, मतलब अपने फोटोज भी लगा सकते हैं। फोटोज लगाएंगे ना तो आप चार्जिंग लाने के बाद अपने फोटोज स्क्रीन पर हमेशा चेंज होते रहेंगे बार बार। अगर मैं कहूँ तो इसको नो नहीं रहने देना, क्योंकि ये इसको आप ऑन करेंगे तो वहाँ से बैटरी ज़्यादा मतलब ज़्यादा कंज्यूम नहीं, बैटरी तो आपकी बैटरी ना स्लो चार्जिंग हो जाती है। 24 फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर दिखता होगा फोन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा ब्लॉक नंबर्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अगर आपको अननोन नंबर से, नए नंबर से आपको कॉल बहुत आते हैं, आप परेशान है, नए नंबर से आपको कॉल बहुत आते हैं तो आप परेशान है, तो आपको यहाँ पर ब्लॉक अननोन नंबर कर लेना है। आप जो भी नंबर आपके फोन में सेव नहीं है, नाम सेट नहीं है, उस नंबर से आपको कॉल आता है, मतलब कॉल आता ही नहीं, मतलब आएगा ही नहीं। आपको जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। एक स्टेप बैक अगर बात करते हैं और 25 फीचर की, यहाँ पर रिकॉर्ड कॉल्स दिख रहा है। अगर आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग रखना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऐप लेने की जरूरत नहीं, ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स इसको ऑन कर लेना है, कॉल रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। एक स्टेप बैक अगर बात करते हैं 26 फीचर की, यहाँ पर दिख रहा है कॉल बैकग्राउंड। आपको यहाँ पर 4 बैकग्राउंड मिलेंगे, आप देख सकते हैं। ये आपको कॉल आता है तो इस तरह से आना चाहिए या नहीं, और या इस तरह से आना चाहिए। आपको 4 अलग अलग बेहतरीन यहाँ पर बैकग्राउंड मिलेंगे, जो आपको बैकग्राउंड अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है तो सेट बैकग्राउंड कर लेता हूं। अभी कॉल आने के बाद वही बैकग्राउंड आएगा। एक स्टेप बैक अगर बात करते हैं और 27 फीचर की, आपको यहाँ पर दिख रहा है कॉल अलर्ट एंड रिंगटोन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। वाइब्रेट व्हेन आंसर्ड, मतलब आप किसी को कॉल कर रहे हैं, जैसे वो कॉल रिसीव कर लेता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाएगा। 28 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे और दिख रहा है यहाँ पर वाइब्रेट व्हेन कॉल एंड्स। अब मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है तो भी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं वापस से और 31 फीचर की। फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके और सेटिंग में आना है, और यहाँ पर दिख रहा है इसी सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर, ये क्या आपको बता दूं, अब मान लो कि आपको कॉल आता है तो वॉल्यूम प्लस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं 32 फीचर की, उसके ठीक नीचे और यहाँ पर दिख रहा है प्रेस साइड की टू एंड कॉल्स। अब मान लो कि आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार आपको क्लिक कर देना है तो कॉल कट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं 33 फीचर की। तो आपको यहाँ पर आना है, उसी फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके और सेटिंग में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा कॉल डिस्प्ले व्हिल यूजिंग ऐप। अब मान लो कि कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं तो आपको कॉल आता है तो फुल स्क्रीन में आना चाहिए कॉल, या पॉपअप में आना चाहिए, एकदम छोटा पॉपअप में आना चाहिए। जैसा आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर वो भी सेट करके रख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वो कर लेना। यहाँ पर बात करते हैं 34 फीचर की, तो जाएंगे हम सेटिंग में और आपको यहाँ पर दिखता होगा डिस्प्ले पर क्लिक करना है, एकदम नीचे आना है। यहाँ पर आने के बाद साइड की दिख रहा है, साइड की पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप पावर बटन पर डबल क्लिक करेंगे ना तो अभी कैमरा ओपन आ रहा है, आप देख सकते हैं कैमरा ओपन हो रहा है। डबल क्लिक करने के बाद में पावर बटन पर तो यहाँ पर ओपन ऐप कर लेना है। ओपन ऐप करके आप कोई भी दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे ना तो आप पावर बटन पर डबल क्लिक करेंगे
तो इस तरह से वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। 35 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में, और आपको डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है, यहाँ पर साइड की पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख हैं, आप लॉन्ग प्रेस करेंगे पावर बटन पर तो एक पावर ऑफ करने वाला फीचर हमको यहाँ पर नहीं आ रहा है। मेनू बटन से यहाँ पर मतलब मेनू फीचर्स नहीं आ रहे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पावर ऑफ मेनू, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप देखते हैं लॉन्ग प्रेस करेंगे पावर बटन पर तो यहाँ से आप पावर ऑफ कर सकते हैं, रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। ये फीचर यहाँ पर आप ला सकते हैं। बात करते हैं 36 फीचर की, तो हम जाएंगे सेटिंग में और आपको डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा विजिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले हाई कॉन्टेक्स्ट फॉन्ट्स, आप अपने फॉन्ट्स को इस तरह से हाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फॉन्ट्स हाई हो रहे हैं ना, इस तरह से आप अपने फॉन्ट्स को हाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर 37 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है हाई कॉन्टेक्स्ट कीपैड, मतलब आपको एक्स्ट्रा कीपैड लेने की जरूरत नहीं, इस तरह से आपको इतना कीपैड होता है कीपैड तो। और उसके अलावा यहाँ पर आपको 4 अलग अलग कीबोर्ड मिलेंगे, जो आपको कीबोर्ड अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, एक्स्ट्रा ऐप लेने की जरूरत नहीं। एक स्टेप बैक करते हैं और बात करते हैं 38 फीचर की। आपको यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर हाईलाइट बटन है, जहां पर स्किप बटन ओके बटन होता है ना, वहां पर हाईलाइट करके बता देगा यहाँ पर बटन है बोलकर, यहाँ से इसको भी ऑन आप यहाँ पर कर सकते हैं। बात करते हैं 39 फीचर की, उसके ठीक नीचे दिख रहा है यहाँ पर रिमूव एनिमेशन है। इसको ऑन करेंगे ना तो आपका स्मार्टफोन ऑपरेट मतलब स्पीड बहुत हो जाएगा। आप देखते हैं कोई भी एनिमेशन नहीं आ रहा है, इसको ऑफ करता हूं मैं तो आप देखते हैं एनिमेशन आ रहा है ना, नीचे से इस तरह से ओपन हो रहा है, इस तरह से क्लोज हो रहा है, एनिमेशन आ रहा है ना। तो आप इसको ऑन कर लेता हूं, आप देख सकते हैं कितना स्पीड ओपन हो रहा है, कितना स्पीड क्लोज हो रहा है। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं अभी 40 फीचर की। यहाँ पर हम वापस से जाएंगे सेटिंग में और डिस्प्ले सेटिंग में क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये ऑफ रहता है आपका, तो इसको ऑन कर लेना है। उसके ठीक नीचे दिख रहा है शो ऑलवेज, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपका ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से लुक दिखेगा आपका स्मार्टफोन थोड़ा, और आप कभी भी रखो, कितनी भी देर रखो फोन को, इस तरह से ऊपर टाइमिंग और डेट वगैरह और नीचे बैटरी परसेंटेज वगैरह बता देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। और उसी सेटिंग में आप बात करते हैं 41 फीचर की, उसके ठीक नीचे दिख रहा है क्लॉक स्टाइल। आप क्लॉक स्टाइल भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको क्लॉक अच्छा लगता है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना क्लॉक स्टाइल। तो चलिए ये कर लेता हूँ, तो डन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं भी ये रहा क्लॉक स्टाइल, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर ये क्लॉक स्टाइल दिखेगा। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा लुक दिखेगा आपका स्मार्टफोन। इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं अभी 42 फीचर की। तो लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और आपको यहाँ पर दिखता होगा थीम। आपको यहाँ पर अभी फिलहाल इसमें नेट नहीं है तो इसलिए इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर आप इसमें सिम कार्ड डालकर या वाईफाई कनेक्ट करके थीम डाउनलोड कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन को बेहतरीन तरीके से और यूज कर सकते हैं। 43 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और आपको यहाँ पर दिख रहा है सेटिंग। सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दिख रहा है होम स्क्रीन लाइट है। यहाँ पर अभी ये इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशन आ रहे हैं ना, तो यहाँ से हम इसको लॉन्ग प्रेस करके सारे एप्लीकेशन यहाँ पर हम इसको करेंगे भी होम स्क्रीन ओनली करेंगे, अप्लाई करेंगे। अभी सारे एप्लीकेशन हमको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिल जाएंगे। आपको इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशन नहीं मिलेंगे। ये रिसेंट एप्लीकेशन होते हैं 4, उसके अलावा सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिल जाते हैं। और जो मोड आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। मुझे तो वही मोड अच्छा लगता है, इस तरह से आप करने के बाद में एप्लीकेशन आते हैं ना, यही मोड अच्छा लगता है, मैं ये कर लेता हूँ। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। 44 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है होम स्क्रीन ग्रिड है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 5x5 रख सकते हैं, 5x6 रख सकते हैं। यहाँ पर पेज बड़े छोटे बनकर बैठेंगे, उतना खास कोई ट्रिक नहीं है। बात करते हैं 45 फीचर की, तो उसके ठीक नीचे और दिख रहा है ऐप स्क्रीन ग्रिड है। ये एप्लीकेशन छोटे बड़े बनकर बैठेंगे। ज्यादा एप्लीकेशन है तो आप 5x6 रख लेना, नहीं तो कम है एप्लीकेशन तो 4x5 रख लेना। जैसा आपको अच्छे लगे उस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं 46 फीचर की, तो लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर दिख रहा है शो एप्स स्क्रीन बटन ऑन होम स्क्रीन। ये क्या आपको बताते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ ये क्या आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक एप्लीकेशन आता है, मतलब एक आइकॉन आता है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो सारे एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे। जैसे पुराने स्मार्टफोन में होता था, आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके हम एप्लीकेशन ला सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अभी 47 फीचर की, तो लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और हम आएंगे यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद और देखें यहाँ पर हम लॉक होम स्क्रीन लाइट, ये क्या आपको बताएं, इसको हम क्लिक कर लिया तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशन होम स्क्रीन वाले होते हैं ना, ये वही जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। कभी कभी क्या होता है, ये एप्लीकेशन इधर चले जाता है, ये इधर चले जाता है, ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है। तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना, वो एप्लीकेशन उसी जगह रहेंगे। इस सेटिंग को ऑन कर लेना, उसी जगह ऑन रहेंगे, मतलब उसी जगह रहेंगे वो एप्लीकेशन, अपनी अपनी जगह छोड़कर हिलेंगे नहीं। 48 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर
सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद और आपके यहाँ पर दिख रहा है ऐड न्यू एप्स टू होम स्क्रीन, ये क्या आपको बताया था। आप इसको ऑन कर लिया तो नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में सारे एप्लीकेशन में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए नहीं। नया एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए, तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना है, नहीं आना चाहिए तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो चलिए और बात करते हैं 49 फीचर की। तो लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर और सेटिंग में आएंगे और नीचे दिख रहा है यहाँ पर हाइड एप्स। अगर आपको एप्लीकेशन हाइड करना है, एप्लीकेशन हाइड करने के लिए जो एप्लीकेशन आप यहां पर हाइड करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन आप यहां पर सेलेक्ट कर लेना, वो एप्लीकेशन हाइड हो जाएंगे। यहां पर हम ढूंढेंगे वो एप्लीकेशन को नहीं मिलेंगे, वापस से वो एप्लीकेशन लेकर आना है, अनहाइड करना है तो उसी सेम सेटिंग में जाना है और यहां पर माइनस कर देना है। माइनस करके आपको डन पर क्लिक कर देना है, वापस से वो एप्लीकेशन आ चुके हैं, आएंगे नहीं आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और बात करते हैं 50 फीचर की। तो लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, यहां पर लॉन्ग प्रेस करके सेटिंग में आएंगे और नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद और आपको यहां पर दिख रहा है स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। ये क्या आपको बताया, तो यहाँ पर बस आपको इतना करना है, नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा। आप देखते हैं आपको ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, बस इतना करो नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा। 51 फीचर की बात करते हैं। तो चलिए 51 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और नीचे आना है। नीचे आने के बाद और आपको यहाँ पर दिख रहा है साउंड एंड वाइब्रेशन, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद और नीचे आना, यहाँ पर दिखता होगा सिस्टम साउंड्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और नीचे आना आपको यहाँ पर और नीचे आना है। नीचे आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता है सिस्टम साउंड एंड वाइब्रेशन, सारे साउंड को यहाँ पर ऑफ करना है, सबको ऑफ करना है। बैटरी बैकअप आपकी ज़्यादा देगी, क्यों, अगर आप इनको ऑन कर लिया सब सारे फीचर्स को तो आप टच करेंगे, अनलॉक करेंगे, कोई भी स्क्रीनशॉट लेंगे वगैरह वगैरह, कुछ भी आप यूज़ करते हो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है और साउंड भी आता है स्पीकर से, तो वहाँ से बैटरी एक्स्ट्रा आपकी कंज्यूम होती है। इन सब को ऑफ करेंगे तो स्पीकर भी ऑफ रहेगा और वाइब्रेट मशीन भी ऑफ रहेगी, बैटरी आपकी कंज्यूम नहीं होगी, इसलिए इनको ऑफ रहने देना है। तो चलिए बात करते हैं 52 फीचर की। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में और सेटिंग में जाकर और आपको उसी साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आना है और एकदम लास्ट में आना है। यहाँ पर दिखता है सेपरेट ऐप साउंड, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, टर्न ऑन इसको कर लेना। तो चलिए सेलेक्ट कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए और फीचर की बात करते हैं। 53 फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में जाकर और उसी आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में आना, एकदम लास्ट में आना है। एकदम लास्ट में आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता है साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट, यहाँ पर साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट, यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस रख सकते हैं वगैरह वगैरह, यहाँ पर उसके साउंड क्वालिटी को भी आप यहाँ पर कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 54 फीचर की। तो थोड़े कैमरा के भी फीचर्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर फन मोड है, तो चलिए यहाँ पर फन मोड में जाकर देखें तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। नेटवर्क सेटिंग मतलब इसको थोड़ा नेट चाहिए, तो उसके अलावा यहाँ पर आप वाइड एंगल में भी ले सकते हैं और आप 30x जूम तक भी ले सकते हैं फन मोड में। तो चलिए उसके अलावा यहाँ पर सिंगल टेक मोड में आएंगे, ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रहा सिंगल टेक मोड। तो चलिए आप सिंगल टेक भी ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम देखें फोटो पर क्लिक कर लेना है। फोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सबसे पहली चीज तो 30x जूम तक आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ये फीचर होगा मतलब। और उसके अलावा वाइड एंगल में भी ले सकते हैं, मतलब ये रहा वाइड एंगल और 30x जूम तक भी ले सकते हैं। तो चलिए उसके अलावा यहाँ पर हम देखें और फीचर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर फिल्टर्स है, यहाँ पर आपको इतनी फिल्टर्स मिल जाते हैं, फिल्टर की कैपेसिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस करके और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसमें नेट नहीं है, आप कर सकते हैं डाउनलोड। उसके अलावा यहाँ पर और देखें, यहाँ पर वीडियो पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर मेंशन फोन ऑन इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर इस बेहतरीन शॉर्ट्स के लिए इस सेटिंग को ऑन कर लेना। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा है साइज, आप जो फोटो क्लिक कर रहे हैं साइज कैसा आना चाहिए, किस साइज में फोटो क्लिक होना चाहिए वो आप यहाँ पर कर सकते हैं अपने फोटो का साइज। तो चलिए ये रहा साइज, अपने हिसाब से आप साइज सेलेक्ट कर लेना, फुल आना चाहिए फुल, जैसा आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना फोटो का साइज। उसके अलावा यहाँ पर उसका ठीक बाजू दिख रहा है टाइमर है, यहाँ पर 5 सेकंड है और 2 सेकंड है, 10 सेकंड है। आप यहाँ पर 5 सेकंड किया ना तो फोटो क्लिक करते वक्त यहाँ पर 5 सेकंड का इस तरह से टाइम आएगा, 5 सेकंड के बाद में फोटो क्लिक हो जाएगा, 5 सेकंड से पहले फोटो क्लिक नहीं होगा। उसके अलावा उसके ठीक बाजू दिख रहा है यहाँ पर फ्लैश लाइट, यहाँ पर इसको यहाँ से इसको ऑन कर लेना। तो अब जब भी फोटो क्लिक करते हैं तो फ्लैश लाइट फोटो क्लिक करते वक्त डायरेक्ट क्लिक हो जाएगी, मतलब क्लिक नहीं ऑन हो जाएगी, और भी आपको रोशनी देने के लिए बेहतरीन फोटो के लिए। उसके अलावा यहाँ पर और दिख रहा है आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद और यहाँ पर हम देखें और फीचर्स के बारे में बात करने के लिए, और यहाँ पर है स्वाइप शूटर बटन 2, यहाँ पर आप टेक ए इसको इसी को ऑन रहने देना है, बस आपको इसको कुछ नहीं करना है। उसके अलावा और नीचे आना है, नीचे आने के बाद इस पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है ऐसे, और बैक आना है। बैक आने के बाद और हमें यहाँ पर देखें इसके अलावा और हमें आना है नीचे, यहाँ पर हाई वीडियोस को इसको भी ऑन कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पर ऑटो HDR ये ऑफ है तो इसको भी ऑन कर लेना है, यहाँ से रिकॉर्ड
फ्रंट वीडियोस इन HDR, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। बैक आना है। भी बैक आने के बाद आप यहाँ पर लोकेशन टैग्स लगाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, नहीं तो रहने देना है। और ग्रिड मतलब ग्रिड लाइंस इसको भी ऑन करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो इसको रहने देना, ऑन मत करना। उसके लिए यहाँ पर सेटिंग मेथड्स है। यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रेस वॉल्यूम कीज 2, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जूम होना चाहिए, मतलब आप कैमरा ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो फोटो क्लिक होना चाहिए या जूम होना चाहिए या साउंड कम ज़्यादा होना चाहिए, वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो आपको टेक पिक्चर और रिकॉर्ड वीडियो आप कर लेना है। फोटो क्लिक करेंगे, मतलब फोटो कैमरा ओपन करके आप वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाएगा। वीडियो मोड पर आप हैं तो वीडियो भी क्लिक हो जाएगा। और यहाँ पर दिख रहा है इसको भी ऑन कर लेना है, यहाँ से इस सेटिंग को भी ऑन कर लेना है, सबको ऑन कर लेना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ इन सबको ऑन कर लेना है। और आते हैं बैक अगर और बात करते हैं यहाँ पर सेटिंग टू कीप, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। कैमरा मोड पर क्लिक करना है। सेल्फी एंगल इसको भी ऑन कर लेना, फिल्टर्स को ऑन कर लेना। एक स्टेप बैक आते हैं और आपको यहाँ पर दिख रहा है वाटरमार्क यहाँ पर शूट विथ माई गैलेक्सी A72 है। यहाँ पर अपना नाम भी आप डाल सकते हैं, जो नाम आप यहाँ पर डालेंगे वो नाम फोटो में क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा आपको अच्छा लगे यहाँ पर वो नाम आप डाल सकते हैं, अपना जो नाम है वो डाल सकते हैं। डालेंगे तो वही नाम आपका बता देगा। तो चलिए मेरे चैनल का नाम मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो फोटो क्लिक करने के बाद में वही मेरे चैनल का नाम फोटो में बाजू में कॉर्नर में बता देगा। इस तरह से आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा और फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर वीडियो मोड में आकर हम देखें तो वीडियो मोड में देखेंगे तो यहाँ पर आप वाइड एंगल से भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और आप 12x तक जूम कर सकते हैं। वीडियो मोड मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आप 12x तक जूम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ फिल्टर्स मिलेंगे वीडियो के लिए भी, आप देख सकते हैं ये रहे फिल्टर्स। वीडियोस के लिए एक्स्ट्रा डाउनलोड भी कर सकते हैं और कैपेसिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं फिल्टर्स की। तो चलिए, और माय फिल्टर्स भी आपके यहाँ पर मिल जाते हैं। माय फिल्टर्स हैं और फेस है वगैरह वगैरह, आप देख सकते हैं। माय फिल्टर्स 4 हैं और ये रहा ओरिजिनल फेस है वगैरह वगैरह। आप यहाँ पर स्मूथनेस भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, फेस को बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल HD है, फुल HD यहाँ पर कर लेना। अल्ट्रा HD है, अल्ट्रा HD भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना, सुपर स्टडी ऑन, मतलब सुपर स्टडी मोड भी ऑन कर सकते हैं। ये ज़्यादा हिलाएंगे आपका स्मार्टफोन तो वो ज़्यादा शेक नहीं होगा, इस तरह से आप इसलिए ये सुपर स्टडी इस मोड को ऑन करके वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो बेहतरीन फीचर, मतलब बेहतरीन वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पर मोड में हम आएंगे। मोड में अगर और देखें AR डूडल मिलता है, ये रहा AR डूडल सेल्फी है, तो ये रहा AR डूडल्स। आप यहाँ पर फीचर बहुत सारे मिलते हैं, स्टिकर वगैरह वगैरह, आप यहाँ पर बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ से इसको कर सकते हैं बैक कैमरे के लिए और डाउनलोड आप कर सकते हैं। फिलहाल इसमें नेट नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा। और AR जोन है, ये भी आता है, आप देख सकते हैं AR जोन, मतलब ये बेहतरीन फीचर आता है AR जोन। तो ये रहा AR जोन। तो चलिए आपको मैं एक सेलेक्ट करके बता देता हूँ, इस तरह से आप AR जोन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपको तो मैं करके बता रहा हूँ, ये रहे इस तरह से आप वगैरह वगैरह और भी आप यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, वो आप यहाँ पर सब कुछ आप कर सकते हैं इसी स्मार्टफोन में। तो चलिए और आप कर लेना, आपको तो मैं बस सेटिंग बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा यूज़ करके बता दिया। उसके लिए यहाँ पर फुल मोड है, नाइट मोड है। और चलिए यहाँ पर नाइट मोड में फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, बेहतरीन शॉर्ट्स के लिए नाइट मोड ऑन कर लेना। अगर नाइट में फोटो क्लिक करें तो माइक्रो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, प्रो वीडियो है और सुपर स्लो मोशन वीडियो है, स्लो मोशन है वगैरह वगैरह। आपको इतने फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं इसी सैमसंग गैलेक्सी A72 स्मार्टफोन में कैमरा के फीचर्स। तो चलिए बात करते हैं 55 फीचर की। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद और आपको यहाँ पर आना है होम स्क्रीन पर आपको क्लिक करना है। होम स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारे फीचर्स हमने देख लिया। यहाँ पर आपको दिख रहा है लॉक स्क्रीन पर आपको क्लिक कर लेना है। लॉक स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद और आपका आना नीचे, यहाँ पर दिख रहा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर अपना नाम या नंबर कुछ भी डालकर रखना, डन पर क्लिक कर देना। जो नाम या नंबर आपने डाले हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर वो बता देगा, आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। और फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे हम, अब बात करते हैं 56 फीचर की। तो हम जाएंगे सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद और आपको आना नीचे आना, यहाँ पर आपको दिख रहा लॉक स्क्रीन पर आपको क्लिक कर लेना और नीचे आना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। ये तो हमने देख लिया। और उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है 56 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है शॉर्टकट्स, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर 2 एप्लीकेशन बता रहे हैं, एक है फोन, एक है कैमरा। हम इसको चेंज करेंगे, जो ज़्यादा हमको रेगुलर यूज़ होते हैं वो हम करेंगे। तो चलिए एक यूट्यूब कर लिया, एक कैमरा निकाल कर हमने कर लेते हैं गैलरी को। तो देख सकते हैं वो एप्लीकेशन चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर वो डायरेक्ट यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं।
ओपन हो जाएंगे लॉक। बात करते हैं 57 फीचर की, तो हम जाएंगे सेटिंग में और सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा एडवांस फीचर, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखते हैं मेंशन एंड जेस्चर्स, आपको इस पर क्लिक करना है। लिफ्ट टू वे का ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब मान लो कि आप जेब में टेबल पर कहीं भी फोन को रखे हैं, जैसे आप फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। 58 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे और दिख रहा है डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन है। आप यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो आपको स्क्रीन ऑन करना है, आपका स्मार्टफोन हाथ में है तो आपको लॉक बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं, डबल टैप करना है, स्क्रीन ऑन हो जाएगा। 59 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन है। आपका स्मार्टफोन हाथ में है, आपको ऑफ करना है तो आपको लॉक बटन पर क्लिक करने की जरूरत नहीं, जहां आपको खाली जगह दिखेगा वहां पर डबल टैप कर देना है, स्क्रीन इस तरह से ऑफ भी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। उस सेटिंग के लिए आपको सेटिंग में आने के लिए एडवांस फीचर सेटिंग में आने के बाद मेंशन एंड जेस्चर सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके ठीक नीचे और दिख रहा है 60 फीचर की बात करने के लिए कीप स्क्रीन ऑन वीविंग। अब मान लो कि आप स्क्रीन टाइम आउट रखें 30 सेकंड का, तो आप फोन को देख रहे हैं, आप स्क्रीन को देख रहे हैं तो 30 सेकंड होने के बाद में भी आपका स्क्रीन ऑफ नहीं होगा, टाइम आउट नहीं होगा। बात करते हैं 61 फीचर की, तो क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग में और उसी एडवांस फीचर सेटिंग में आना है। यहाँ पर मेंशन एंड जेस्चर सेटिंग में आना है। आने के बाद आप देख सकते हैं अलर्ट व्हेन फोन पिकअप, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब मान लो कि आप कहीं भी फोन को रखे थे, आपको कॉल मैसेज बहुत सारे आए, नोटिफिकेशन आपको बहुत सारे आए हैं, तो आप जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो वाइब्रेट करके आपको बता देगा, आपको रिमाइंड करेगा। आप फोन पिक करने के बाद में आपको वाइब्रेट करके या रिंगटोन से आपको बता देगा आपको कॉल मैसेज बहुत आए हैं, चेक कर लो बोलकर। 62 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, उसी एडवांस फीचर सेटिंग में आना है और नीचे आना है, यहाँ पर उसी मेंशन जेस्चर सेटिंग में आना है। यहाँ पर दिख रहा है म्यूट विथ जेस्चर्स, आप म्यूट भी कर सकते हैं जेस्चर से, तो ये भी एक बेहतरीन फीचर हो जाएगा, इसलिए यहाँ से इसको भी ऑन कर सकते हैं। 63 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में और उसी आपको एडवांस फीचर सेटिंग में आना है। आने के बाद और आपको यहाँ पर दिखता होगा वन हैंडेड मोड, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर जेस्चर्स है, इस तरह से बस नीचे से इतना करके आप वन हैंडेड मोड को यूज़ कर सकते हैं। मतलब छोटा स्क्रीन आप देख सकते हैं, छोटा स्क्रीन इस तरह से आप छोटा स्क्रीन करके यूज़ कर सकते हैं इसी सैमसंग गैलेक्सी A72 स्मार्टफोन को। तो चलिए बात करते हैं 64 फीचर की, तो जाएंगे सेटिंग में और उसी एडवांस फीचर सेटिंग में आना है। इसी सेटिंग में आने के बाद और देखते हैं और फीचर्स की बात करते हैं और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता है डुअल मैसेंजर। अगर आपको दो एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना है, तो यहाँ पर मैं 2 फेसबुक अभी कर रहा हूँ, तो चलिए टर्निंग ऑन डुअल मैसेंजर हो रहा है, मतलब डुअल हो रहे हैं एप्लीकेशन। तो डुअल होने के बाद आपको बता देता हूँ मैं, तो चलिए इसको डुअल होने तो दो। तो चलिए यहाँ पर डुअल हो चुके हैं, तो चलिए यहाँ पर एक फेसबुक है और यहाँ पर एक फेसबुक है। इस तरह से आप 2 फेसबुक एक ही फोन में एक ही वक्त में, हाँ एक ही वक्त में तो नहीं, एक ही फोन में यूज कर सकते हैं। 65 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको आना है एडवांस फीचर सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा, यहाँ पर इजी मोड दिख रहा है आपको, यहाँ पर इजी मोड पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन किया ना तो पूरा इजी हो जाएगा आपका स्मार्टफोन, कुछ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं इजी मोड बोलते हैं इसको, ये सब कुछ इजी हो जाएगा। इस तरह से आप इसको भी ऑन कर सकते हैं, सारे यहाँ पर फीचर वगैरह सब कुछ बड़े हो जाएंगे। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर लेना। मैं इसको ऑफ ही रहने देता हूँ क्योंकि उतना खास तो हमको नहीं लग रहा है, उतना इजी मोड वाली तो हम नहीं है। तो चलिए 66 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में। तो चलिए यहाँ से हम सेटिंग जाकर और एडवांस फीचर सेटिंग में आए, एडवांस फीचर सेटिंग में आएंगे और नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर स्वाइप टू कॉल और टेक्स्ट, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे ना तो इस तरह से आप नंबर पर डायल पैड ओपन करके इस तरह से आप डायल पैड ओपन करके इस तरह स्वाइप करेंगे तो कॉल जाएगा, इस तरह से स्वाइप करेंगे तो नंबर से वो मैसेज जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। 67 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे हम सेटिंग में। सेटिंग में आएंगे और नीचे आना है, यहाँ पर दिख रहा है बैटरी एंड डिवाइस केयर, यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर लेना। अगर आपका स्मार्टफोन लैग होने लगेगा तो यहाँ से ऑप्टिमाइज कर लेना है। ऑप्टिमाइज करने के बाद में आपका स्मार्टफोन और स्पीड चलेगा, लैग होना बंद हो जाएगा। इसलिए यहाँ से आप ऑप्टिमाइज करते रहना दिन में 1 बार या 2 बार। तो चलिए और फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर बात करते हैं 68 फीचर की। तो यहाँ पर हम आएंगे नोटिफिकेशन पैनल में। नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता है सिक्योर फोल्डर है, ये बहुत ही बेहतरीन फीचर हो जाता है ये सिक्योर फोल्डर। अभी फिलहाल इसमें नेट नहीं है बोलकर अभी ये इस तरह से आ रहा है। सिक्योर फोल्डर आप यूज करना, आप यहाँ पर डबल क्लिक करके इस लॉन्ग प्रेस करके पावर बटन पर यहाँ पर अपने अलग फोल्डर ओपन कर सकते हैं, मतलब
अलग फोल्डर रख सकते हैं, वो अलग फोल्डर में अलग अलग एप्लीकेशन वगैरह रहेंगे। प्राइवेट से ये बेहतरीन फीचर है। बात करते हैं 69 फीचर की, तो नोटिफिकेशन पैनल में आना है और आने के बाद यहाँ पर देखें बहुत सारे फीचर यहाँ पर और मिल जाते हैं। फ्लैश लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, वाईफाई हॉटस्पॉट है। उसके अलावा यहाँ पर हम स्लाइड करेंगे और यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से डॉल्बी एटमॉस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। NFC है, इसको भी ऑन कर लेना और ऑन नहीं शेयर करते अब काम आएगा। और सिंक इसको भी ऑन कर लेना। उसके अलावा यहाँ पर हम देखें तो चलिए इसको यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आकर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस पर आपको क्लिक कर लेना। प्लस पर क्लिक करने के बाद और थोड़े बटन्स को आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ये रहे और कुछ बटन्स। तो चलिए यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मैं फीचर ढूंढ रहा हूँ, तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पर मिल गया। तो चलिए ये रहा स्क्रीन रिकॉर्डर। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर नो साउंड कर सकते हैं, मीडिया साउंड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा माइक लगा तो वो भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह आप सेटिंग करके यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं 70 फीचर की। तो हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको आना नीचे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कनेक्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन में कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आना है नीचे। नीचे आने के बाद एकदम लास्ट में दिख रहा है एंड्रॉयड ऑटो, जो एक एप्लीकेशन मिलता है, जो स्मार्ट कार होती है ना, उसको कनेक्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन होता है। यहाँ से फ़ोन से डायरेक्ट उस कार को भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। तो वो भी आप स्मार्ट कार में यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी फीचर आप यूज़ कर सकते हैं। 71 फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर हम आएंगे रिसेंट टैक्स में और यहाँ पर हमने इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। यहाँ से लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कीप ओपन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हैं अभी लॉक हो चुका है एप्लीकेशन। यहाँ पर हम क्लोज ऑल करने के बाद वो एप्लीकेशन नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं क्लोज ऑल करने के बाद नहीं जाएगा। इस पर क्लिक करके एक बार आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करेंगे ना तो वापस से क्लोज ऑल करने के बाद वो एप्लीकेशन चला जाएगा।